हुआ, अल्लाह ने उसके पिछले सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया। अच्छा ये मुझे बता दें, किसी गुनाहगार से मुसाफा किया अल्लाह की रजा के लिए, किसी बदकार से मुसाफा किया अल्लाह की रजा के लिए, किसी बदअमाली करने वाले से मुसाफा किया अल्लाह की रजा के लिए, पिछले सारे गुनाह मुआफ हो गए। ये मुझे बता दें, जिसने अपने अब्बा जी से मुसाफा किया, जिसने अपने चाचा जी से मुसाफा किया, जिसने अपने ससुर जी से मुसाफा किया, जिसने अपने उस्ताद से मुसाफा किया, जिसने अपने इमाम साहब से मुसाफा किया, जिसने अपने टीचर से, लेक्चरर से, प्रोफेसर से मुसाफा किया, इसलिए मुसाफा किया कि अल्लाह राजी हो और अल्लाह का एक्टिंग ना हो, सिदक पाया जाए, सदाकत पाई जाए, सच्चाई पाई जाए। जब बात करे तो सीधी सीधी कर दे, जब बात करे तो सीधी सीधी कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में सवाल किया गया, हुजूर ये इरशाद फरमाएं, मोमन जो है मोमन वो बखील होता है कंजूस? फरमाया नहीं, मोमन बखील नहीं होता। अच्छा, जिसके घर से धुआं ना निकले उसके घर में मेहमान नहीं आते। मेरे अबू जी हुजूर तशरीफ फरमा है, ये तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज करता हूँ। अबू जी हुजूर की चाहत होती है कि ये मरकजी घर है, ये सारे मेरे बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हों, और मेरी तवज्जो क्या होती है कि चलें मैं भी इनकी दुआओं का सदका कभी किसी भाई को बुला लेता हूँ, कभी किसी बहन को बुला लेता हूँ, कभी अबू जी को कहता हूँ जुम्मे के बाद खाना इकट्ठे खाते हैं। यह मतलब क्या होता है, जब मेहमान आता है आके चला जाता है, देखने में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हकीकत में होता क्या है, अल्लाह घर की सारी बीमारियां दूर कर देता है और खुशियां आके डेरा डालती है। छोटे छोटे काम होते हैं, अल्लाह नाराज हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने कसम खाई थी और कसम को उसने तोड़ दिया, हानिस हो गया, अब नाराज हुआ है अल्लाह, तो अल्लाह कहता है कि मैं नाराज हो गया हूँ। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाथ जोड़े, आका अल्लाह नाराज हो गया, अब क्या करें? फरमाया 10 मसाकिन को खाना खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। अच्छा जी, रोजा रखा था, रोजा टूट गया, अब क्या करें? मेरे नबी की बारगाह में, ये भी बुखारी की रिवायत है, मेरे नबी की बारगाह में सिहाबी आया, अर्ज की हुजूर रोजा तोड़ बैठा हूँ। फरमाया अच्छा रोजा तोड़ा है? जी हुजूर। फरमाया गुलाम आजाद कर लो। हुजूर मैं तो खुद बड़ा गरीब हूँ, गुलाम कैसे आजाद करूँ? फरमाया फिर इस तरह करो, लगातार 60 रोजे रखो। हुजूर एक रोजा मुझसे निभाया नहीं गया तो 60 कैसे रखूं? फरमाया फिर इस तरह करो कि 60 मसाकिन को खाना खिलाओ। हुजूर मैं बड़ा गरीब हूँ, कैसे 60 मसाकिन को खाना खिलाऊं? मेरे आका ने फरमाया सिट डाउन, यहीं पे बैठ जाओ, यहीं पे तशरीफ रखो। वो बैठा रहा, पीर मुरीद इकट्ठे बैठे हैं, गुलाम और आका इकट्ठे बैठे हैं, मुक्तदी और इमाम इकट्ठे बैठे हैं, सिहाबी और रसूल इकट्ठे बैठे हैं, गुलाम बैठा है। उधर से एक शख्स आया, उसने खजूरों का टोकरा मेरे नबी की बारगाह में पेश किया। मेरे आका इस्लाम की आज तो पीर की बारगाह में कोई चीज़ आए ना, वो कहता अंदर भेज दो जल्दी से, डेरे पे 2 मिनट भी ये चीज़ ना ठहरे, हाँ जल्दी से अंदर भेजो। मेरे पास बैठने वाले ये बच्चे जानते हैं, मुझे एक भाई कहने लगे कि जनाब यहाँ पे आके और चीज़ों की शफा मिल सकती है, लगता है शुगर हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जो मिठाई आती है बार बार खिलाए जाते हैं। मैंने कहा ये लंगर है और वो भी गौस पाक का है, इंशाल्लाह शफा ही शफा अल्लाह के फजल से। तो हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। जब वो खजूरें हुजूर ने उसको अता कर दी, फरमाया जाओ मस्कीनों में तकसीम कर दो। अर्ज की हुजूर मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब बंदा कोई नहीं। फरमाया जाओ खुद खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, जाओ अल्लाह भी राजी है, रसूलुल्लाह भी राजी है।